टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विप्रो के बारे में, जहां में विप्रो के अंदर आज के दिन भी कहीं ना कहीं 1% की गिरावट देखने को मिला एंड 445 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। विप्रो के दोस्तों अंदर कल के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जहां कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। और सभी को पता होगा जिस तरीके से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया है, एनालिस्ट के द्वारा बोला गया है कि आईटी सेक्टर का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा, एक हिंट मैं आपके साथ देना चाहूँगा। वो हिंट क्या है कि आज के दिन हमें इन्फोसिस का Q4 का रिजल्ट आने वाला था और वो आ चुका है, जो कि वीडियोस के अंदर हमने सेपरेटली आपके साथ डिस्कस रिसेंटली किया हुआ है, राइट। तो वीडियो अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैं आपके साथ ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ दे दूंगा। वहां जाके आप विप्रो का इन्फोसिस का Q4 का रिजल्ट देख सकते हो। तो इन्फोसिस के द्वारा भी बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बोला गया था कि इन्फोसिस का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला, मार्जिन के अंदर गिरावट आने वाले है, प्रॉफिट्स गिरने वाला है या फिर रेवेन्यूज गिरने वाला है। लेकिन कंपनी के अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें किया गया है, राइट। तो ब्रोकरेज फर्म का बिल्कुल भी आपको नहीं सुनना चाहिए, एनालिस्ट का बिल्कुल भी आपको सुनना नहीं चाहिए। कई बार क्या करता है ना, अच्छी कंपनी के अंदर हमें पैनिक लेवल क्रिएट किया जाता है। तो इन्फोसिस के द्वारा तो अच्छा परफॉर्म किया। अभी विप्रो का कल के दिन परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है वो दोस्तों कल ही के दिन हमें पता लगेगा। लेकिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा करंटली आज की रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया है, चलिए बात करते हैं। पिछले 6 महीने से विप्रो अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक लगातार कंपनी गिर रहा है एंड करंटली 18% तक की गिरावट हमें विप्रो के अंदर हो चुकी है। देखिएगा विप्रो का रिजल्ट कब आने वाला है, कल के दिन आने वाला है। जैसी डेट आप नोट डाउन करके चल सकते हो 19 अप्रैल, राइट। तो ये डेट कल की है, तो कल के दिन का विप्रो के अंदर रिजल्ट्स आने वाला। तो रिजल्ट कैसे आएगा चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये जो डेटा आया है ना, एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ डेट कंफर्म करना 18 अप्रैल और टाइम भी आप नोट करके चल सकते हो 4.47, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 5 बजे के आसपास में आपके साथ दोस्तों न्यूज़ नज़र आया हुआ था एंड लेटेस्ट न्यूज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विप्रो Q4 प्रीव्यू ब्रेसिंग फॉर सबडेटेड अर्निंग्स अमिड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, यानी कि इनके द्वारा क्लियर कट बोला गया है कि बिल्कुल भी कंपनी का रिजल्ट जिस तरीके से हमने एनालाइज किया था, जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया गया था कि इम्प्रूव होने वाला है, ये इम्प्रूव नहीं होने वाला। और इनके कंप्लीट अपडेट्स के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो विप्रो का जो Q4 का रिजल्ट है उसके अंदर जो मार्जिन है उस मार्जिनल फॉल आ सकता है रेवेन्यूज के अंदर। उसके साथ साथ हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स हमें बढ़ने ग्रोथ आ सकते, ऐसे इनके द्वारा हमें बोला गया है। उसके साथ साथ कंपनी के अंदर जो एक और हमें जो रेवेन्यूज़ के बारे में बोला गया है या फिर प्रॉफिट्स के बारे में बोला गया है, तो प्रॉफिट्स के बारे में क्या बोला है आप देख सकते हो। प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2% क्वार्टर बेसिस के ऊपर एंड कहीं ना कहीं कंपनी 2750 करोड़ के आसपास अपना प्रॉफिट्स जनरेट कर सकती। लेकिन दोस्तों एक्चुअल बेसिस के ऊपर विप्रो Q4 रिजल्ट्स का हमें एक प्रीव्यू दिया गया है, तो देखिएगा डिस्कस करते। तो इनका मानना है कि कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो कहीं ना कहीं क्वार्टर बेसिस के ऊपर 0.4% तक का फॉल आ सकता है एंड ईयर बेसिस के ऊपर 5% तक का गिरावट आ सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर इनका मानना है कि कंपनी क्वार्टर बेसिस के ऊपर 2% तक की ग्रोथ आ सकती है, लेकिन क्वार्टर बेसिस के ऊपर 2% तक की ग्रोथ आ सकती है, लेकिन ईयर बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं 10% तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। और सेम इनका यही मानना है कि EBITDA मार्जिन थे वो क्वार्टरली 60% तक का गिर सकता है और कहीं ना कहीं ईयरली 30% तक की गिरावट आ सकती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, इस तरीके से अगर विप्रो अपने नंबर्स कल के दिन पेश करेगा तो उसके इम्पैक्ट आपको मॉर्निंग से ही विप्रो के अंदर नजर आएगा। अगर मॉर्निंग से विप्रो अच्छा खासा पॉजिटिविटी के अंदर हमें कल के दिन विप्रो ये क्लोज करता है ना, तो आप समझ जाना कि जैसे आज के दिन इन्फोसिस ने पॉजिटिवली क्लोज किया जिस वजह से अच्छा रिजल्ट्स आया, तो वैसे ही विप्रो अगर कल के दिन पॉजिटिवली क्लोज करता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि अच्छा खासा विप्रो हमें परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो नंबर्स हमें कंपनी के अंदर जो मैंने आपके साथ करंटली शो किया, इनका Q4 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू, वैसे नंबर्स अगर विप्रो शो करेगा ना तो कोई तेजी नहीं आएगा दोस्तों, गिरावट आएगा, क्योंकि मार्केट इसे बुरे नंबर साबित करेगा, राइट, प्रिडिक्ट करेगा या फिर ऑब्जर्व करके देखेंगे। तो अभी मार्केट क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हमें करंटली डेटा देखने को मिल चुका है। तो मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि अर्निंग पर शेयर के अंदर 5.39 विप्रो ये परफॉर्म
विप्रो ने परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन अगर विप्रो 5.39 से ज़्यादा परफॉर्म करता है तो मार्केट क्या होगा, एक सरप्राइज होगा। उससे कम परफॉर्म करेगा तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट मार्केट होगा। रेवेन्यूज़ के अंदर इनको क्या चाहिए, मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि 22,260 करोड़। कंपनी अगर 22,260 करोड़ से ज़्यादा परफॉर्म करेगा तो मार्केट बढ़िया तरीके से सरप्राइज होगा। अगर उससे कम परफॉर्म करेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हमें मार्केट हो सकता है। अच्छा परफॉर्म किया तो मार्केट अच्छा खासा सरप्राइज होगा, तेज़ी आएगा। बुरा परफॉर्म किया तो मार्केट क्या होगा, डिसअपॉइंट होगा, और जिस वजह से थोड़ा बहुत हमें फॉल नज़र आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अच्छा खासा Q4 का रिजल्ट हमें विप्रो का भी कल के दिन आ सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी हर एक क्वार्टर के अंदर बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है। तो आप समझ सकते हो कि पब्लिक लगातार माल बेच रहा है, एफआईज लगातार माल बाइंग कर रहा है, डीएस लगातार माल बाइंग कर रहा है, एंड म्यूचुअल फंड्स लगातार माल बाइंग कर रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा ना, अच्छी खासी कंपनी के अंदर रैली आना स्टार्ट होगा। अब जरूर ये डेटा ऑब्जर्व करना, पब्लिक ने माल बेचना चाहिए, एफआईएस डीआईएस एंड म्यूचुअल फंड्स माल को बाइंग करना चाहिए। तो फिर देखना कैसा कंपनी के अंदर हमें रॉकेट की तरह तेजी आता है। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा बाइंग हमें विप्रो के अंदर किया जा चुका है। अगर दोस्तों विप्रो के अंदर गिरावट होने वाली है, कंपनी बर्बाद होने वाली है, कंपनी डूबने वाली है, तो क्यों लगातार म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों अपनी पैर के ऊपर दोस्तों कुल्हाड़ी मारेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो म्यूचुअल फंड्स का व्यू होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई व्यू ये नहीं रखते। तो एक ही व्यू में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ही कंपनी को बाइंग करना, तो ही कंपनी के अंदर होल्ड करना, नहीं तो आप एग्जिट करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। जितने सारे आपको रिटर्न मिलने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही मिलेंगे। अभी जो विप्रो के द्वारा जो सपोर्ट था वो सपोर्ट हमें ब्रेक किया है। ये टेक्निकल चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो एक सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट को तो कंपनी ने ब्रेक किया है। अभी कंटिन्यूसली कंपनी क्या कर रहा है, रेड कैंडल प्रोड्यूस करके गिरावट दिखा रहा है। अभी जो कंपनी सपोर्ट लेगा तो ये इस तरीके से सपोर्ट ले सकता है 425 रुपीज़ का। अगर विप्रो ने कल के दिन अच्छा परफॉर्म किया ना तो इस सपोर्ट लेवल कंपनी मायने नहीं रखेगा, यही से एक रिकवरी विप्रो के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। तो ये दोस्तों पॉइंट जरूर नोट करके चल सकते हो। तो दोस्तों बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो, कल ही के दिन आपको पता लगेगा कि कैसा कंपनी परफॉर्म करने वाला है, राइट। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पुलसर इंटरनेशनल लिमिटेड। बेसिकली कंपनी 93 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, एंड लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंपनी ने 8,760% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है कि रिसेंटली ये कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। ये कंपनी का अनाउंसमेंट अगर आप देखोगे तो कंपनी के द्वारा 1:10 रेशियो के अंदर दोस्तों स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो ये कंपनी के बारे में जरूर दोस्तों स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको कंपनी पसंद आए तो ही निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे एक अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप यहाँ देख सकते हो कि हम लोग बात कर रहे हैं फोर्टिस मलार हॉस्पिटल लिमिटेड। 89 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है, और मैक्सिमम में ये कंपनी ने 8,400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका। तो फोर्टिस लिमिटेड ये कंपनी के अंदर भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, क्योंकि ये कंपनी के अंदर 400% का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, एंड कहीं ना कहीं 40 रुपीज़ का डिविडेंड का इस कंपनी के अंदर बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। यानी कि कंपनी 90 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और आपको 40 रुपये का डिविडेंड कंपनी दे रहा है। तो उससे बहुत बड़ी बात हमें निकल के आ रही है। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर करना, और अगर आपको कंपनी पसंद आए तो निवेश करना, राइट। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।